जादुई दिया। बरसों पहले की बात है। एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक पुरानी सी झोपड़ी में रहा करता था। वो सुबह सवेरे लकड़ी काटने जाता और वापस घर आकर लकड़ी को बेच देता। वही इसका कारोबार था जिससे उसका घर चल रहा था। एक दिन वो लकड़ी को काटता है तो लकड़ी गीली निकलती है। वो मन ही मन सोचता है कि आज तो लकड़ी गीली है, मैं क्या करूं। जब भी एक साधु बाबा आते हैं और उस इंसान से बोलते हैं कि बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो। वो आदमी बोलता है, हाँ क्यों नहीं बाबा जी, और बाबा के लिए पानी लेकर आता है। एक छोटे से मटके का पानी पीकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और उसको शुक्रिया बोलते हैं। बाबा पूछते हैं, बेटा तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। वो आदमी बताता है कि बाबा, मैं लकड़ी बेचता हूँ, आज की लकड़ियाँ गीली हैं, पता नहीं आज मैं क्या करूँगा और आज मेरे घर में खाना कैसे बनेगा। बाबा सोच में पड़ जाते हैं और बाबा अपने चमत्कार से एक दिया प्रकट करते हैं और उस इंसान को देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये लो दिया। वो आदमी बोलता है कि बाबा, मैं इस दिया का क्या करूँगा। बाबा बोलते हैं, बेटा ये कोई साधारण दिया नहीं है, ये जादुई दिया है। जादुई दिया का नाम सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। बाबा बोलते हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दिया दे रहा हूँ। वो आदमी दिया लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो घर आते साथ दिया अपनी पत्नी को दिखाता है और बोलता है, प्रिय देखो मैं क्या लाया। पत्नी बोलती है, मुझे बकवास मत करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। पति बोलता है कि मेरे पास एक जादुई दिया है, रुको मैं अभी तुम्हें इसका चमत्कार दिखाता हूँ। पत्नी बोलती है, बकवास मत करो। पति दिया जलाता है और खाने की चीज़ें मांगता है। जल्दी उनके सामने बहुत सारी स्वादिष्ट खाने की चीज़ें आ जाती हैं। पत्नी देखकर इसे बहुत खुश हो जाती है। दोनों लोग खाना खाते हैं और पति अगली सुबह फिर लकड़ी काटने को चला जाता है। शाम को उसकी पत्नी और बच्चा दिए को जलाते हैं और बंगला, मेज़, कुर्सी सब मांग लेते हैं। देखते ही देखते उनका घर आलीशान घर में बदल जाता है। शाम को जब आदमी लकड़ी काट कर वापस आता है तो वो अपना घर देखकर पहचान ही नहीं पाता कि ये मेरा घर है और सोच में पड़ जाता है। जब भी उसकी पत्नी बाहर निकल कर आती है और बोलती है कि जी या तो आपकी घर है, आप हैरान मत होइए, मैंने दिया से ही अपना घर मांगा है। आदमी घर के अंदर जाता है और घर देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन एक बाबा फिर से उसके घर पर आते हैं और उसके पत्नी से बोलते हैं, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो। अंदर से उसका पति ये सब सुन रहा होता है और बोलता है, कौन है कमबख्त बाहर। उसकी पत्नी बोलती है, क्या पता जी, शायद कोई भिखारी है। पति बोलता है, भगा दो उसे घर से बाहर। पत्नी अपनी पति की बातें मानकर बाबा को घर से भगा देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। जैसे ही उसका बेटा आता है और वो बोलता है कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्नी जाती है दिया जलाने के लिए और दिया को जलाती है तो दिया नहीं जलता। दिए की जलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और दिया बुझ जाता है, उसमें से कुछ भी नहीं आता। पत्नी अचंभित हो जाती है और पति को बुलाती है। जब पति दिया जलाता है तब भी दिया नहीं जलता और वो भी बुझ जाता है। तब पति सोचता है कि शायद मैंने जिसे अपने घर से भगा दिया वो वही बाबा थे। पति जल्दी से दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है और बोलता है, बाबा बाबा रुक जाइए। बाबा रुक जाते हैं और पति सब बोलने को शुरू कर देता है। वो बोलता है, बाबा आपने जो दिया दिया वो मुझे काम नहीं आ रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती के लिए मैं आपको पहचान नहीं पाया था। बाबा बोलते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया काम कर रहा था, पर अब तुम्हारे अंदर दौलत का घमंड आ गया है, इसलिए अब वो दिया तुम्हारे कोई काम का नहीं है, अब वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। बेटा तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छाई हो रही थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ गलत होगा, कहकर बाबा चले जाते हैं और आदमी की ज़िंदगी फिर मुश्किलों में आ जाती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।